गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला डेरिवेशन किया था। आज हम करने जा रहे हैं सरफेस इंटीग्रल का क्वेश्चन। इफ एफ वेक्टर इक्वल्स टू दिस, वी हैव गिवन दिस एफ वेक्टर, evaluate surface integral of del cross f vector dot n cap ds, where s is the surface of the sphere। यहाँ पर हमारे पास स्फीयर है above xy plane, मीन्स जो आपका सरफेस है वो स्फीयर है ना, वो xy प्लेन पर प्रोजेक्टेड है। क्लियर? सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें डेल क्रॉस f मीन्स कर्ल ऑफ f वेक्टर कैलकुलेट करना होगा। i कैप, j कैप, k कैप, ये डेल ऑपरेटर है, तो ये कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z। क्लियर? नाउ f के कंपोनेंट्स, i का कंपोनेंट y, सेकेंड x माइनस 2x z, देन माइनस ऑफ x y इक्वल्स टू i कैप कर्ल बाय कर्ल y of minus xy minus of कर्ल बाय कर्ल z x minus 2xz minus j कैप कर्ल बाय कर्ल x of minus xy minus of कर्ल बाय कर्ल z of y plus k cap कर्ल बाय कर्ल x of x minus 2xz minus कर्ल बाय कर्ल y of y। We have to calculate this I cap। Now कर्ल बाय कर्ल y of y minus xy का with respect to y डेरिवेटिव माइनस x तो आपका कांस्टेंट होगा, ये आ गया आपका माइनस ऑफ x। नाउ विद रिस्पेक्ट टू z, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x का विद रिस्पेक्ट टू z 0, माइनस 2x z का विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा आपके पास? माइनस ऑफ 2x और एक x ये था प्लस 2x माइनस j कैप कर्ल बाय कर्ल x ऑफ माइनस xy माइनस y माइनस कर्ल बाय कर्ल z ऑफ y 0 प्लस k कैप कर्ल बाय कर्ल x ऑफ x माइनस 2xz, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस माइनस 2xz का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस ऑफ 2z माइनस कर्ल बाय कर्ल y ऑफ y 1, ये आ गया आपके पास माइनस x प्लस 2x मीन्स x I कैप माइनस माइनस प्लस y j कैप प्लस 1 कैंसल्स विद माइनस 1 माइनस 2z k कैप। क्लियर? नाउ डेल क्रॉस f वेक्टर आपका कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट आपको चाहिए n कैप। n कैप आपका क्या होता है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर along the surface जो हमारे पास सरफेस गिवन है, सरफेस को हम फाई मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर? देन ए इक्वल होगा डेल फाई अपॉन डेल फाई का मैग्नीट्यूड, मीन्स ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन ग्रेडियंट फाई का मैग्नीट्यूड। नाउ सबसे पहले हम डेल फाई कैलकुलेट करते हैं। ये डेल ऑपरेटर मीन्स कर्ल बाय कर्ल x I कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल y j कैप कर्ल बाय कर्ल z k कैप ऑफ फाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ल बाय कर्ल x ऑफ दिस होल वेक्टर, तो ये आएगा 2x I कैप, then curl by curl y of this whole surface
प्लस 2y j कैप, कर्ल बाय कर्ल z ऑफ दिस सर्फेस 2z k कैप. क्लियर. नाउ डेल फाई का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? I के कंपोनेंट, j के कंपोनेंट, k के कंपोनेंट का स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रूट इक्वल्स टू ये 4 रूट से बाहर आएगा तो ये होगा 2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. क्लियर. तो आपके पास n कैप क्या आ जाएगा? डेल फाई अपॉन डेल फाई इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेते हैं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप अपॉन 2 रूट ऑफ यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कैंसल्स. ये आपका आ गया n कैप. क्लियर. नाउ हाँ जी, हमने n कैप भी कैलकुलेट कर लिया. नाउ ये आपका जो सरफेस इंटीग्रल है, जो सरफेस इंटीग्रल आपने कैलकुलेट करना, डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट n कैप ds, ये किसके इक्वल होगा? क्योंकि ये आपका प्रोजेक्टेड ऑन xy प्लेन है. क्लियर. प्रोजेक्टेड ऑन xy प्लेन है तो जो आपका प्रोजेक्टेड है डेल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट n कैप xy प्लेन पर प्रोजेक्टेड है तो यहाँ पर आएगा dx dy. हमने ये बेटा फॉर्मूला ड्राइव करना सीखा था लास्ट वीडियो में, आपने लास्ट वीडियो देख लेनी है ध्यान से. ठीक है. तो यहाँ पर n कैप डॉट क्या आएगा? ये xy प्लेन पर प्रोजेक्टेड है तो थर्ड आपने हमारी डायमेंशन क्या होती है? z. तो z की डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? k कैप. क्लियर. हम अब इस इंटीग्रल को हम अवैल्यूएट करेंगे, इस इंटीग्रल को अवैल्यूएट करेंगे. क्लियर. इसमें हमने डेल क्रॉस एफ वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, n कैप कैलकुलेट कर लिया. नाउ डेल क्रॉस एफ वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट n कैप के साथ, डेल क्रॉस एफ वेक्टर हमने कैलकुलेट किया दिस वन. ठीक है. एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस 2z के कैप. ये हमारा था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस 2z के कैप डॉट विद n कैप. यहाँ पर हम थोड़ा सा सेटिंग करेंगे. एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस z के कैप अपॉन, क्योंकि हमारे पास गिवन क्वेश्चन में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर है ना, तो ये a स्क्वायर का अनरूट हो गया. तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप z के कैप अपॉन a. तो ये आ गया आपके पास x बाई a आई कैप प्लस y बाई a जे कैप प्लस z बाई a के कैप इक्वल्स टू, हाँ जी, नॉट डॉट प्रोडक्ट के लिए आपने तो ये आ जाएगा आपके पास i का कंपोनेंट x, इधर i का कंपोनेंट x बाई a मीन्स एक्स स्क्वायर बाई a प्लस y का कंपोनेंट, सॉरी j का कंपोनेंट, इधर j का कंपोनेंट y बाई a, वाई स्क्वायर बाई a माइनस ऑफ 2z स्क्वायर बाई a. तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर बाई a स्क्वायर
क्लियर। नाउ बेटा देखो ये रीजन आपका इस इंटीग्रल को वैल्यूट करना है, ये एक्स वाई प्लेन में है, मीन्स इसमें आपके पास जेड नहीं होगा, तो जेड की वैल्यू आपने इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करना है। हमारे पास गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए ओनली ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर अपॉन ए इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बाय a। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपको चाहिए n कैप डॉट k कैप। n कैप डॉट k कैप, n कैप आपका था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप अपॉन ए डॉट विथ के कैप। अब के का कंपोनेंट जेड बाई ए है तो ये जेड बाई ए आ जाएगा। क्लियर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारे पास जेड की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनरूट अपॉन ए। क्लियर। नाउ हमने ये इंटीग्रल इसको भी का वैल्यूट कर लिया, इसको भी वैल्यूट कर लिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं और एक्स और वाई की लिमिट्स हमारे पास क्या आएंगी हमने ये देखा। ठीक है, पहले पुट करते हैं, देखते हैं। इसमें पुट किया तो आपका ये रीजन बन गया डेल क्रॉस एफ, ये बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन a इंटू dx dy अपॉन n कैप डॉट k कैप मीन्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, ये के साथ ये कैंसल आपका, देन ये बन जाएगा आपके पास r 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन अंडर ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy। क्लियर। ना बेटा देखो हमने एक्स वाई की लिमिट्स देखनी है। ठीक है, तो ये जो आपका सरफेस था वो एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्टेड था। क्लियर। स्फीयर प्रोजेक्टेड था, तो नीचे आपका जो रीजन आएगा, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है, तो ये स्फीयर का नीचे प्रोजेक्शन आपके पास क्या आएगी, सर्कल आएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास सर्कल पर आपने इंटेग्रेट करना है तो इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। अब थीटा आपका क्या होगा, ये देखो बेटा आपका रीजन पूरा क्या था, एक पूरा 360 डिग्री का सर्कल है, तो थीटा 0 to 2 पाई एंड रेडियस क्या होगा, रेडियस स्फीयर का रेडियस कितना था आपका 1 था, तो ये स्फीयर प्रोजेक्टेड है, तो नीचे जो सर्कल बना उसका रेडियस भी कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर। तो ये आ जाएगा थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई एंड रेडियस आर वेरीज फ्रॉम 0 to 8। तो ये बन गया आपके पास थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, आर वेरीज फ्रॉम 0 to 8
3r square cos square theta plus r square sin square theta minus 2a square upon under root of a square minus of r square cos square theta minus of r square sin square theta into, क्योंकि हम एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं तो जैकोबियन आएगा, ये आर जैकोबियन डी आर डी थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स का जैकोबियन हमारे पास आर होता है। क्लियर? ये इक्वल्स टू आ गया थीटा इक्वल्स टू 2 पाई जीरो टू ए, then 3 cos square theta plus sin square theta equals to 1, 3r square minus of 2a square, 3r square minus 2a square upon under root of a square minus r square, a square minus r square into r d theta। Now ये होगा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 0 to 2 पाई आर इक्वल्स टू 0 to a। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये 3r स्क्वायर है तो 3a स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार a स्क्वायर माइनस करेंगे, एक बार a स्क्वायर प्लस कर देंगे, माइनस r स्क्वायर r डी थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 0 to 2 पाई r इक्वल्स टू 0 to a, 3r स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डी थीटा इक्वल्स टू theta equals to 0 to 2 pi r equals to 0 to a minus 3 a square minus of r square upon under root of a square minus of r square into r dr plus r equals to 0 to a square upon under root of a square minus of r square into r dr, मीन्स r को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, डी थीटा। अब बेटा डी थीटा तो देखो आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी लिमिट्स भी कांस्टेंट है, तो इसको आप क्या करो, अलग कर लो ना, डी थीटा। क्लियर? अब ये इंटीग्रेशन आपकी क्या बनेगी, r इक्वल्स टू 0 to a माइनस 3, ये a स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर, ऊपर 1 है तो 1 माइनस 1/2 कितना बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर की पावर 1/2 r dr प्लस 0 to a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर पावर माइनस 1/2 r dr इक्वल्स टू थीटा 0 to 2 पाई। ये इसका आ जाएगा, देखो बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ f n x f डैश x dx इक्वल्स टू f n plus 1 x अपॉन n plus 1। क्लियर? अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू r का रहे तो इस फंक्शन में r का डेरिवेटिव कितना होगा, -2r, तो यहाँ पर r तो है तो -2 से मल्टीप्लाई कर देते तो -2 से हम डिवाइड कर देते, तो ये 3/2 आएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2
2 plus a square. Now again यहाँ पर क्या है, a square minus r square. r square का डेरिवेटिव कितना होगा, -2r. -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर और -2 से हम डिवाइड, तो अपॉन -2 a square minus of r square minus 1/2 plus 1 1/2 upon 1/2 limits 0 to a. 3/2 cancel out with 3/2 2 pi. नाउ अपर लिमिट पुट करते हैं यहाँ पर r की जगह पर, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस ऑफ r स्क्वायर, r की जगह पर a पुट किया तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मीन्स 0, माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर मीन्स 0 पावर 3/2 प्लस 2 के साथ को कैंसल, क्लियर, तो ये माइनस आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर माइनस. माइनस, क्लियर, ए स्क्वायर बाहर है. हाँ जी, अपर लिमिट पुट की अगेन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा. लोअर लिमिट पुट की तो ए स्क्वायर की पावर 1/2, क्लियर. ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल, दिस ए क्यूब बन जाएगा, यहाँ पर अकेला आपके पास ए रह जाएगा. हाँ जी, तो ये आ गया इक्वल्स टू 2 पाई माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस माइनस ए क्यूब है और ये एक ये है, एक ये ए स्क्वायर है, मीन्स प्लस ए क्यूब हो गया, प्लस ए क्यूब, ये इक्वल्स टू 0, मीन्स आपका आंसर आ रहा है 0. क्लियर. होप सो बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. थैंक यू.